Have you spent hours making perfect notes with different color pens, different highlighters, good handwriting? एंड फिर भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले लगता है कि क्या नोट्स बनाया यार, कुछ भी याद ही नहीं हो रहा है. If this is you, then congratulations, you are on the right video. Because in this video, we are not going to talk about what are notes, why are they important, blah blah, like most of the videos. But this time, we are going to find out the realistic way to make notes which would definitely help you in scoring better marks. Moreover, I will share my notes in the end of the video, so stay till the end. Point number 1 is stop rewriting your whole book. अब ये गलती इतने बच्चे करते हैं लिटरल, मतलब मैंने भी बहुत बार की होगी अपने टाइम में गलती, कि हमको लगता है कि नोट्स बनाने का मतलब होता है कि पूरी बुक ही छाप दो, ये भी लाइन लिख दो, ये भी लाइन लिख दो, कहीं ऐसा ना कोई लाइन रह ना जाए. बट इन रियलिटी नोट्स का पर्पस बुक को दोबारा लिखना नहीं होता है. अगर दोबारा लिखना होता है तो आप उसको प्रिंट आउट करा लेते. क्या इवन प्रिंट आउट कराने की क्या ही ज़रूरत है, बुक तो है ही. सो मेन पर्पज़ जो नोट्स का होता है वो होता है रिवाइज़ करना. सो आप उसको जितना शॉर्ट बना सकते हो आप उतना शॉर्ट उसको बनाओ. ओके, अब आपको लग रहा होगा कि शॉर्ट कैसे बनाएंगे, इतनी लंबी तो बुक होती है, बट यही तो आर्ट होता है नोट मेकिंग का. अभी मैं जो आपको फर्दर पॉइंट्स बनाने वाली हूँ इसमें आपको वो चीज़ें और क्लियर होने वाली हैं. तो पॉइंट नंबर 2 इज़ यूज़ कीवर्ड्स. अब देखो क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, कुछ भी है, आप सोचो कि हम उसके पूरे पैराग्राफ को नोट कर देंगे जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ नोट कर देंगे. सो ये गलती मत करना. ये आपके नोट्स हैं, आपके आंसर्स नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सब कुछ करना है. क्योंकि अगर आप नोट्स को अपने इस तरीके से बनाओगे तो आपको इन द एंड स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होने वाला है उसको रिवाइज़ करने में. तो जितना आप कीवर्ड्स लिख सको उतने कीवर्ड्स लिखो, लेकिन कीवर्ड्स ऐसे ही लिखो जिसको देख करके याद आ जाए पूरा कंसेप्ट. ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम वर्ड उठा के सोचो लिखते वक्त कि ये वर्ड को लिख देते हैं हमको याद रहेगा. क्योंकि अगर वो वर्ड वाकई में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको देख के वाकई में चैप्टर या टॉपिक जो भी है ध्यान नहीं आ रहा तो उस वर्ड को लिखने का कोई मतलब नहीं है. राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कीवर्ड, नॉट वर्ड. वर्ड तो बहुत सारे होते हैं बट कीवर्ड मेन कंसेप्ट को बताता है. तो पॉइंट नंबर 3 इज़ डोंट मेक नोट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग. अब ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना. आई मीन बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, जब पहली बार वो चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं वो सोचते हैं आज ही नोट बना लेते हैं ना, क्यों नहीं हम आज ही बनाते हैं नोट्स. बट वेट, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नोट्स आज बनाओगे तो आपको उसमें घंटा कुछ आता नहीं है. ठीक है, आपने तुरंत चैप्टर पढ़ा है, मतलब आप कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आप उसको अगर एक बार में पढ़ के नोट्स बना ले रहे हो तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है. क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो आपको उसका जो मेन कंसेप्ट है वो तो आपको पता ही नहीं है अभी. जब तक आप चैप्टर को अच्छे से समझो ना, एटलीस्ट 2-3 बार जब तक आप उसको रीड ना करो, आप उसका रियल मतलब कभी समझ ही नहीं सकते हो. राइट, सो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप सबसे पहली चीज़ ये करो कि उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से समझो. सिर्फ रीड करके अगर नोट्स बनाओगे तो वही वाली गलती करोगे जो मैंने पॉइंट 1 में अपने बताई थी कि आप पूरी बुक छाप देते हो. ठीक है, और आप लिटरल देखोगे अगर आप पहली बार बुक पढ़ करके बनाओगे तो आप वही पॉइंट 1 वाली गलती करोगे. लेकिन अगर आप समझ के बनाओगे तो आप लिटरल बहुत अच्छे नोट्स बनाओगे एंड वो पॉइंट टू पॉइंट होंगे और वो ऐसे नोट्स होंगे कि आप उसको रिवाइज कर पाओगे. सो अब जो पॉइंट नंबर 4 है उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूँगी. सो क्या होता था कि मेरी क्लास में एक लड़की है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी ऑफकोर्स, उसको मान लो XYZ समथिंग. सो उसकी क्या आदत थी कि उसके जो नोट्स होते थे भाई साहब वो इतने सुंदर होते थे, लिटरल इतने सुंदर होते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, बट वो इतना डेकोरेटिव वे में करती थी, इतने सुंदर सुंदर से उसमें उसके पास हाईलाइटर्स थे एकदम ब्यूटीफुल से, फैसिनेटिंग से, और इतने प्यारे प्यारे से उसके पास स्टिकी नोट्स थे, मतलब बहुत टाइप के स्टिकी नोट्स थे अलग अलग डिज़ाइन के. ठीक है, एंड वो बहुत प्यारे लगते थे लिटरल वाला. सो जब मैंने उसके नोट्स पहली बार देखे तो मेरे को एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आ गई कि यार मेरे नोट्स तो एकदम बेसिक हैं, इसके नोट्स कितने सुंदर हैं, कितने हाई फाई हैं. बट इन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड आई रियलाइज़ कि इसको ये नोट्स बनाने में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स नहीं लगे होंगे. आई मीन एक सेकेंड, आपका नोट्स का काम क्या है? नोट्स का काम तो रिवाइज़ करना है. सो अब आप उसमें चाहे एकदम स्टैंडर्ड लेवल के स्टिकी नोट्स लगाओ या फिर आप बेसिक ब्लू और ब्लैक पेन से लिखो, क्या फ़र्क है? नॉलेज तो उतना ही है. जब तक आपके नोट्स आपको रिवाइज़ करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं फिर वो कितने भी डेकोरेटिव हो क्या मतलब है. द पॉइंट इज़ कि अगर आपके नोट फैंसी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बोनस पॉइंट है. उसका मेन पर्पस जो है वो है रिवीजन. सो नोट्स को ऐसा बनाओ जिससे रिवाइज कर पाओ, बहुत सुंदर ना भी हो फिर भी चलेगा. सो पॉइंट नंबर 5 इज़ विच इज़ माय फेवरेट कि आपके नोट्स सपोज 3 पेजेस हैं या 5 पेजेस मान लो. सो आप इन 5 पेजेस को नोट्स को अपने 1 पेज में कन्वर्ट करो. मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में 2 महीना बचा हुआ है ना, आपके पास टाइम है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो आप ये काम करो कि आप 5 पेजेस वाले नोट्स को 1 पेज में करो. आप कुछ लोग बैठ के सोच रहे होंगे स्क्रीन के पीछे से कि ये पॉसिबल नहीं है, बट लेट मी टेल यू कि ये पॉसिबल है. लेकिन इसमें बात फिर वही आ जाती है पॉइंट 3 जो मैंने बोला था कि पॉइंट 3 मैंने क्या था कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर की.
सो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है देन ट्रस्ट मी कि आप उसको 1 पेज में कवर अप कर सकते हो, बाइंड अप कर सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि आप सोचो कि हम स्टार्टिंग से ही कर लें। सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे हम रियलिस्टिक प्लान की बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। सो मैं यहाँ पे कोई भी आपको डेलुलू वर्जन में नहीं डालना चाहती। सो इनिशियली तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप कर ले रहे हो, ऐसा आप कर सकते हो, डोंट ट्रस्ट देम। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पहली बार नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स लेंदी होंगे। ठीक है, आपके नोट्स होंगे 5 पन्ने के, आपके नोट्स होंगे 10 पन्ने के। बट जब आप चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करोगे और आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे तो आपके नोट्स ऑटोमेटिकली शॉर्ट बनने लगेंगे। आपको खुद से लगेगा कि अरे यार ये तो बड़े प्यारे नोट्स बनाए मैंने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अभी लास्ट में अपना एक नोट शेयर करूँगी। सो यहाँ पे मैंने इसीलिए इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो था, द लास्ट लेसन क्लास 12th का, उसके नोट्स अटैच किए हैं ताकि जो बच्चे किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या पीसीएम पीसीबी, उनको भी वो चीज़ रिलेवेंट लगे। बिफोर लीविंग डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो ड्यूरिंग योर नोट मेकिंग, चैप्टर को समझने में, उसको शॉर्ट में लिखने में, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। आई वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंस। मोर ओवर इफ़ यू थिंक कि वीडियो हेल्पफुल था देन काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट टेक्स सो मच एफर्ट टू मेक सच अ वीडियो जो इंसाइटफुल हो आपके लिए। और अगर आपके पास कोई और सजेशन है या फिर आपके पास ऐसा कुछ इशू है जो आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियो में कवर करूँ, so feel free to comment below. And this is all for today. Meet you guys in my next video. Bye.